रोहित एक मॉडर्न शहर में रहता था जहां टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में अपना दबदबा जमाया था। वह एक रिप्यूटेड आईटी कंपनी में काम करता था और दिनरात कोडिंग, डीबगिंग और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। उसकी रूटीन लाइफ में सब कुछ प्रेडिक्टेबल था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, लंच ब्रेक में कुछ कैजुअल कॉन्वर्सेशंस करना और फिर घर लौटकर कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना। परंतु उसके दिल में हमेशा से एक खालीपन सा महसूस होता था, जैसे कि कहीं उसे अपनी ट्रू पोटेंशियल और इनर पर्पस का एहसास नहीं हो पाया। एक दिन जब रोहित अपनी यूजुअल मॉर्निंग कॉफी लेकर ऑफिस जा रहा था, उसने देखा कि शहर के आउटस्कर्ट्स में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। आसमान में एक अजीब सी चमक और हवा में हल्की सी एनर्जी महसूस हो रही थी। जल्दी ही लोगों के बीच रूमर्स फैलने लगे। पास के एक क्षेत्र में अचानक से एक एनिग्मेटिक डंजियन खुल गया है। इस डंजियन की बात सुनते ही रोहित के मन में एक तरह की क्यूरियोसिटी जग गई। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ हिडन मिस्ट्रीज छुपी होती हैं, जिन्हें अगर समझा जाए तो इंसान अपने अंदर की छुपी शक्ति को जागृत कर सकता है। ऑफिस में भी सभी कोलीग्स डंजियन के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग इसे अर्बन लेजेंड समझते थे, तो कुछ इसे एक नई तरह की फेनोमेनन मानते थे। रोहित ने अपने दोस्तों से सुना कि डंजियन के पास जाने वाले लोगों में कुछ अजीब परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि उनमें अचानक से क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव थॉट्स और एक नई एनर्जी भर जाती है। उसे लगा कि शायद यह वही मौका है जिसकी उसे तलाश थी। काम के बाद रोहित ने अपनी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं होने दिया और उस मिस्टेरियस डंजियन की ओर चल पड़ा। शहर से कुछ दूर एक अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास एक विशाल और अजीब स्ट्रक्चर अचानक से प्रकट हो गया था। उस स्ट्रक्चर पर किसी ने भी पहले नजर नहीं डाली थी। जब रोहित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस डंजियन की दीवारों पर नियॉन लाइट्स झिलमिला रही थीं और वातावरण में एक अनजान मैग्नेटिक एनर्जी थी। रोहित धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर उसकी एनालिटिकल माइंड ने उसे बता दिया था कि यह एक अनोमली है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही उसने डंजियन के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की डोरमेंट एनर्जी धीरे धीरे जागृत होने लगी। दीवारों पर लगे डिजिटल पैटर्न्स, पल्सेटिंग लाइट्स और एम्बिएंट साउंड्स ने उसे एक अद्भुत अनुभूति दी। उस पल उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदलने वाला है, जैसे कि उसकी इनर पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक मौका मिल गया हो। उस डंजियन के अंदर चलते चलते रोहित के माइंड में अनेक इमेजेस और इमोशंस की एक बहार आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही डायमेंशन में प्रवेश कर चुका है, जहां हर चीज में हिडन मीनिंग और सिंबलिज्म था। उस समय उसे खुद पर कंट्रोल महसूस हुआ, जैसे उसकी सबकॉन्शियस एनर्जीज एक्टिव हो गई हों। उसे लगा कि उसकी अंदर की क्रिएटिविटी, पैशन और डिटर्मिनेशन एक नए स्तर पर पहुंच गई है। इसी दौरान डंजियन की एक दीवार पर एक प्रोजेक्शन दिखाई दी, जिसमें एक मिस्टेरियस सिंबल था, एक इंटरट्वाइंड सर्कल जिसमें एक हार्ट और एक इन्फिनिटी साइन की छवि थी। यह सिंबल उसे किसी एंशिएंट विजडम और एटर्नल लव की याद दिला रहा था। रोहित ने उस सिंबल के सामने कुछ देर तक ध्यान से देखा और उसे लगा कि जैसे उस सिंबल ने उसके अंदर छुपे हुए पॉसिबिलिटीज को ट्रिगर कर दिया हो। इस अजीब अनुभूति के बीच रोहित ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह अपने अंदर के अनडिस्कवर्ड एबिलिटीज से रूबरू हो चुका था। उस दिन से उसकी जर्नी शुरू हो गई, एक ऐसी जर्नी जिसमें उसे अपने अंदर की हिडन पावर्स और ट्रू पोटेंशियल को समझना था। इस अनुभव ने उसे नई दिशा दिखाई और उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या सच में इन डंजियंस का कोई डीपर पर्पस है जो समाज के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा।
रोहित ने उस दिन घर लौटते समय तय किया कि वह फिर से उस डंजियन का भ्रमण करेगा और इस रहस्य की गहराई में जाएगा। उसने अपने रिसर्च नोट्स में उस मिस्टेरियस एनर्जी और सिंबल के बारे में सब कुछ लिख लिया। उसकी इंटरनल वर्ल्ड में एक नई अवेकनिंग शुरू हो गई थी, एक अवेकनिंग जिसने उसे अपने रूटीन लाइफ से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने का हौसला दिया। पार्ट 2, द एनकाउंटर विथ माया एंड द फर्स्ट स्पार्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ दिनों बाद रोहित फिर से उस डंजियन की ओर लौट आया। इस बार उसकी तैयारी पूरी थी। उसने कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और नोटबुक साथ में रखी ताकि वह हर चीज डॉक्यूमेंट कर सके। जैसे ही वह डंजियन के अंदर पहुंचा, उस चमकदार लाइट और पल्सेटिंग एनर्जी ने उसे फिर से अपने अंदर खींच लिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। डंजियन के डीपर कॉरिडोर्स में उसकी नजर एक अरोरा जैसी सॉफ्ट ग्लो पर पड़ी, जहां एक सिलुएट नजर आई। वह सिलुएट धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और सामने आई एक महिला का चेहरा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी और वार्मथ थी। उसका नाम था माया। माया एक फियरलेस और कंपैशनेट सोल थी, जो इस डंजियन के रहस्यों को समझने में गहरी रुचि रखती थी। उसने बताया कि वह भी उसी सर्च में थी, अपनी इनर पोटेंशियल्स और हिडन एनर्जीज को महसूस करने के लिए। माया की प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक क्वालिटी थी, जिसने रोहित के अंदर की डोरमेंट इमोशंस को जगाने का काम किया। माया ने रोहित से कहा, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर वीक्स नाउ, सर्चिंग फॉर द डीपर मीनिंग बिहाइंड दीज डंजियंस। आई फील दे आर नॉट जस्ट रैंडम अनोमलीज, बल्कि एक मैसेज हैं, जो हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी इनर स्ट्रेंथ और यूनिटी की कितनी जरूरत है। उसकी बातें सुनते ही रोहित के मन में एक नई एक्साइटमेंट और पर्पस का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि माया की बातों में एक ऐसी विजडम थी जो उसे अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेरित कर सकती थी। दोनों ने मिलकर डंजियन के कॉरिडोर्स की एक्सप्लोरेशन शुरू की। हर स्टेप पर उन्हें नए पजल्स, ट्रायल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये चैलेंजेस सिर्फ फिजिकल ऑब्स्टैकल्स नहीं थे, बल्कि उनमें मानसिक और भावनात्मक स्ट्रगल्स की भी परतें थीं। उदाहरण के लिए, एक रूम में उन्हें अपनी इनर फियर्स का सामना करना पड़ा। वहां दीवारों पर उनके बचपन की यादें और अनसुलझे दर्द के रिफ्लेक्शंस दिखाई देते थे। रोहित ने महसूस किया कि उन चैलेंजेस का उद्देश्य लोगों में छुपी हुई वल्नरेबिलिटीज को सरफेस करना और फिर उन्हें ओवरकम करने का तरीका सिखाना था। माया ने रोहित के साथ अपने अनुभव साझा किए। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी पास्ट के शैडोज से लड़ रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि ये चैलेंजेस हमें सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत भी बनाते हैं। जब हम अपने अंदर के डर को फेस करते हैं, तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर लेते हैं। रोहित ने उसकी बातों में गहराई से रेसोनेट किया। उसे भी अपने अंदर की कई ऐसी बातें समझ में आने लगीं, जिनके बारे में वह पहले कभी नहीं सोच पाया था। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन डेवलप होने लगी। उनकी कॉन्वर्सेशंस में मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज, इनर स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के बारे में चर्चा होती रही। माया ने रोहित को बताया कि कैसे वह सोसाइटी में फैले कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से परेशान थी और कैसे उसे लगा कि लोग अपने अंदर के ट्रू वैल्यूज, एम्पैथी, यूनिटी, लव को भूलते जा रहे हैं। रोहित ने भी अपनी रूटीन लाइफ की मोनोटनी और उस अंदर के अधूरे सपनों के बारे में बताया। हर चैलेंज ने दोनों को और करीब ला दिया। एक ऐसे कमरे में जहां फ्लोर पर इंट्रिकेट डिजिटल पैटर्न्स थे, उन्होंने मिलकर एक पजल सॉल्व किया। उस पजल ने उन्हें बताया कि हर इंसान में अद्वितीय क्षमता होती है, और जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी बैरियर को पार कर सकते हैं। उस मोमेंट ने रोहित के मन में माया के प्रति एक डीप एडमिरेशन और अफेक्शन की भावना पैदा कर दी।
रोहित और माया ने डंजियन के अंदर की कई ट्रायल्स को साथ में फेस किया और हर बार उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती गई। माया की सपोर्टिव नेचर ने रोहित के अंदर की हिडन पावर्स को जगाया और उसने महसूस किया कि उसकी इनर एनर्जी ने एक नई लाइफ ले ली है। माया ने उसे समझाया कि ये डंजियंस हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, पैशन और रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं ताकि हम अपने अंदर की ट्रू स्ट्रेंथ को पहचान सकें। इस भाग का अंत एक ऐसी नोट पर हुआ जब रोहित और माया ने डंजियन के सबसे इनर चेंबर में प्रवेश किया। वहां एक विशाल डिजिटल पोर्टल था जिसके चारों ओर एक कामिंग लाइट थी। उस पोर्टल के सामने दोनों खड़े रहे और माया ने सॉफ्टली कहा, यह पोर्टल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि यह हमारे अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने अंदर के डार्कनेस से लड़ते हैं तो एक न्यू डॉन जरूर आती है। उस क्षण में रोहित ने महसूस किया कि माया के साथ उसका कनेक्शन सिर्फ एक रोमांटिक स्पार्क नहीं बल्कि एक डीप सोल कनेक्शन है जो उसे अपनी ट्रू पोटेंशियल तक ले जा सकता है। पार्ट 3, ट्रायल्स, इनर हीलिंग एंड द इमर्जेंस ऑफ कलेक्टिव अवेकनिंग। जैसे जैसे डंजियन की एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ी, रोहित और माया को ऐसे रूम्स और चैलेंजेस मिले जो हर किसी की पर्सनल स्ट्रगल्स और मॉडर्न सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रतीक थे। एक रूम में जहां दीवारें मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती थीं, उन्हें अपने अतीत की गलतियों और रिग्रेट्स का सामना करना पड़ा। रोहित ने उन मिरर्स में अपने बचपन के दर्द, उन समय की यादों को देखा जब वह अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाया था। माया ने भी अपने अतीत की कुछ कमजोरियों को साझा किया जिसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। इन चैलेंजेस ने उन्हें सिखाया कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रगल्स से नहीं बल्कि इंटरनल हीलिंग से भी आती है। हर ट्रायल ने उनके अंदर की हिडन इमोशंस को सरफेस किया और उन्हें एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की राह दिखाई। रोहित ने महसूस किया कि अब वह अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट कर सकता है और उन्हें चेंज करने का रास्ता खोज सकता है। माया ने उसे समझाया, जब तक हम अपने अंदर के दर्द और डर को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपने ट्रू पोटेंशियल को फुली एम्ब्रेस नहीं कर सकते। इन डीप कॉन्वर्सेशंस के दौरान डंजियन की एनर्जी धीरे धीरे शहर में फैलने लगी। बाहर के लोग भी इस फेनोमेनन का हिस्सा बनने लगे। लोगों में अचानक से एक कलेक्टिव अवेकनिंग देखने को मिला। उनमें भी अपने अंदर छुपी हुई एबिलिटीज और पोटेंशियल्स को महसूस करने की शुरुआत हो गई थी। सोशल मीडिया पर स्टोरीज वायरल हो रही थीं, जहां आम लोग बताने लगे थे कि कैसे उन्हें भी डंजियन की एनर्जी से इंस्पिरेशन मिली है। रोहित और माया ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू करने का फैसला किया, एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिसका मकसद था लोगों में एम्पैथी, यूनिटी और लव के नए वैल्यूज को रिवाइव करना। उन्होंने शहर में वर्कशॉप्स, अवेयरनेस सेशंस और कोलैबोरेटिव इवेंट्स आयोजित किए, जहां डंजियन के अनुभवों को साझा किया गया। इस इनिशिएटिव ने धीरे धीरे शहर के लोगों में एक न्यू स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को जन्म दिया। एक इवेंट में रोहित ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे डंजियन की ट्रायल्स ने उसे अपने अंदर की हिडन पावर्स से रूबरू कराया। उसने कहा, मैंने जाना कि असली स्ट्रेंथ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि हमारे अंदर की रेजिलियंस, कंपैशन और विलिंगनेस टू चेंज में छुपी होती है। लोगों ने उसकी बातों को गहराई से महसूस किया और बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले। माया ने भी अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे डंजियन की चैलेंजेस ने उसे अपने अंदर के क्रिएटिव एनर्जी को जागृत किया और कैसे उसने अपने अंदर की फियर्स से लड़कर एक नई आइडेंटिटी बनाई। उनके इन एक्सपीरियंसेस ने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाई बल्कि सोसाइटी में भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया। इस भाग में रोहित और माया ने एक साथ कई ट्रायल्स फेस किए। कुछ ट्रायल्स में उन्हें फिजिकली चैलेंजिंग पजल्स सॉल्व करने पड़े,
तो कुछ में उन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा। हर ट्रायल के बाद उनके बीच का ट्रस्ट और डीप होता गया। उनके एनकाउंटर्स ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दो अलग अलग सोल्स मिलती हैं तो वे एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करके अपने अंदर की लिमिटेशंस को दूर कर सकती हैं। इन एक्सपीरियंसेस के दौरान डांजियन की एनर्जी ने धीरे धीरे लोगों में एक जागरूकता भर दी कि हर इंसान में छुपी हुई शक्ति को पहचानना और उसे नर्चर करना संभव है। समाज में एक नई चेतना फैलने लगी जहां लोग अपने अंदर की क्रिएटिव एबिलिटीज, इनोवेटिव थॉट्स और कंपैशनेट हार्ट्स को महसूस करने लगे। रोहित और माया का जर्नी अब सिर्फ डंजियन के अंदर की एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं रहा, यह एक ब्रॉडर मूवमेंट में बदल चुका था जो मॉडर्न वर्ल्ड के हर कोने में फैल रहा था। लोग अब अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाने के लिए तैयार थे और एक यूनाइटेड कम्युनिटी के रूप में आगे बढ़ने लगे थे। इस कलेक्टिव अवेकनिंग ने उन्हें सिखाया कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब हम अपने अंदर के डार्कनेस और लाइट दोनों को स्वीकार करें। पार्ट 4, द राइज ऑफ द डार्क फोर्स एंड द अल्टीमेट टेस्ट। जब डंजियन की एनर्जी और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन शहर में फैलने लगी, तभी एक अज्ञात डार्क फोर्स की चेतावनी भी सामने आने लगी। इस डार्क फोर्स का उद्देश्य अवेकेंड एनर्जीज को थ्रेटन करना था। वह सोसाइटी में फैली हुई पॉजिटिव चेंज को रोकने और लोगों को उनके पुराने फ्रैगमेंटेड स्टेट्स में वापस धकेलने का प्रयास कर रही थी। इस फोर्स को लोग दी एक्लिप्स के नाम से पुकारने लगे। रोहित और माया, जो अब एक यूनाइटेड टीम के रूप में काम कर रहे थे, ने महसूस किया कि इस डार्क फोर्स की उपस्थिति से उनके द्वारा शुरू की गई ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया पर खतरा मंडरा रहा है। दी एक्लिप्स की एनर्जी में एक ऐसी नेगेटिविटी थी जो लोगों के अंदर के फियर्स, इनसिक्योरिटीज और ग्रीड को जगाने में सक्षम थी। इसकी वजह से कई अवेकेंड इंडिविजुअल्स में डाउट और कंफ्यूजन फैलने लगे। एक दिन जब रोहित और माया एक पब्लिक इवेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, अचानक शहर के आसमान में अजीब सी अंधेरी क्लाउड्स छा गईं। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स और ओमिनस साउंड्स ने सभी को डराने का काम किया। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आने लगे कि दी एक्लिप्स ने अपने फॉलोअर्स को जोड़ लिया है जो इस डार्क फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। रोहित ने कहा, हमें इस थ्रेट का सामना करना होगा। अगर हम अपने इनर स्ट्रेंथ और यूनिटी को खो देंगे तो यह डार्क फोर्स हमारी प्रोग्रेस को रोक देगी। माया ने उत्साह और डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया, हमारे पास वह पावर है, लव, करेज और कलेक्टिव विल, जिससे हम इस डार्कनेस को हर सकते हैं। हमें मिलकर स्टैंड करना होगा और यह दिखाना होगा कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी किसी भी नेगेटिव फोर्स से ऊपर है। दोनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने शहर के विभिन्न अवेकनिंग सेंटर्स में पीपल को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट तैयार हो सके। उन्होंने वर्कशॉप्स, ग्रुप मेडिटेशन सेशंस और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिनका मकसद था लोगों में इनर हीलिंग और यूनिटी को बढ़ावा देना। यह स्ट्रैटेजी धीरे धीरे लोगों में एक रीन्यूड होप की किरण बन गई। इसी बीच डंजियन में एक ऐसा ट्रायल सामने आया जो दी एक्लिप्स के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का प्रतीक था। उस ट्रायल में रोहित और माया को एक ऐसे रूम में प्रवेश करना पड़ा जहां दीवारों पर कंटिन्यूअसली नेगेटिव एनर्जी और डार्क सिंबल्स प्रोजेक्टेड हो रहे थे। वहां उनके सामने ऐसे इल्यूशंस आए जो उनके डीपेस्ट फियर्स और इनसिक्योरिटीज को जागृत कर रहे थे। रोहित ने देखा कि उसकी पुरानी असफलताएं, उसे छोड़ देने वाले रिश्ते और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ एक साथ सामने आ गया। माया ने भी अपने अतीत की कठिनाइयों का सामना किया जिनमें उसे लगा था कि शायद वह अकेली है। यह ट्रायल दोनों के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट बन गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस डार्कनेस से लड़ने के लिए हमें अपनी इनर लाइट को एक्सेप्ट नहीं करना तो हम कहीं खो जाएंगे।
माया ने रोहित का हाथ थामते हुए कहा, रिमेंबर, ट्रू पावर कम्स फ्रॉम विदिन। अगर हम अपने अंदर के डार्कनेस को एक्सेप्ट करके उससे लड़ेंगे तो हम अपनी इनर लाइट को फिर से जागृत कर सकते हैं। रोहित ने अपनी आत्मा से गहराई से जुड़ते हुए महसूस किया कि वह इस मोमेंट में कितनी मजबूत है। उसके अंदर की अवेकेंड एनर्जी जो उसे अब तक मिली है उसे यह समझने में मदद कर रही थी कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने अंदर के सभी एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करना। उसने माया के साथ मिलकर उस रूम की नेगेटिविटी को चैनल करने का एक तरीका खोजा। उन्होंने अपने इनर डायलॉग्स को सिंक्रनाइज किया और एक कलेक्टिव मंत्रा बनाया, लव, यूनिटी एंड लाइट, जिसे उन्होंने बार बार दोहराया। उस ट्रायल के दौरान उन्होंने देखा कि दी एक्लिप्स का प्रभाव भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। जब उन्होंने अपने कलेक्टिव एनर्जी को हार्नेस किया तो उस रूम में प्रोजेक्टेड नेगेटिव इमेजेस फेड होने लगे और जगह पर एक सीरीन, कामिंग एटमॉस्फेयर स्थापित होने लगी। यह मोमेंट साबित कर गया कि जब हम मिलकर अपने अंदर की ट्रू पोटेंशियल को एक्सेप्ट करते हैं तो कोई भी डार्क फोर्स हमें रोक नहीं सकती। लेकिन दी एक्लिप्स ने रिटेलिएशन के रूप में एक बड़ा चैलेंज पेश किया। शहर के बाहर एक मैसिव शोडाउन की तैयारी हो रही थी जहां दी एक्लिप्स ने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया था और एक पावरफुल डार्क एनर्जी के साथ शहर में एंट्री करने की कोशिश की थी। लोगों में डर और अनसर्टेनिटी फैल गई थी, लेकिन अवेकेंड कम्युनिटी ने भी जुटकर एक यूनाइटेड फ्रंट तैयार किया। रोहित और माया ने अपने इनिशिएटिव के तहत शहर के लोगों को गैदर किया और एक मैसिव पीस रैली का आयोजन किया जहां सबने एक साथ स्टैंड लेने का प्रण किया। इस रैली में उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ, यूनिटी और लव की पावर को दिखाने का संकल्प लिया। इस क्रिटिकल जंक्चर पर उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का मामला नहीं है बल्कि पूरे सोसाइटी की अवेकनिंग का मुद्दा है। पार्ट 5, द मैसिव शोडाउन एंड द ट्रायम्फ ऑफ लव। शहर के बाहर दी एक्लिप्स के फॉलोअर्स ने अपनी डार्क एनर्जी के साथ एंट्री की और एक मैसिव कॉन्फ्रॉन्टेशन की स्थिति पैदा हो गई। वातावरण में टेंशन और एंटिसिपेशन चरम पर था। रोहित, माया और उनके साथ अवेकेंड कम्युनिटी ने अपने अंदर की कलेक्टिव एनर्जी को एकत्रित किया ताकि वे इस डार्क फोर्स का सामना कर सकें। शोडाउन के दिन शहर के प्रमुख पार्क में एक विशाल कांग्रेगेशन हुई। हर व्यक्ति ने अपनी इनर लाइट को जगाने के लिए मेडिटेशन किया, अपने दिलों में लव, यूनिटी और करेज की भावना को समेटा। रोहित ने मंच पर आकर कहा, यह हमारी जर्नी का वह मोमेंट है जहां हम साबित करेंगे कि चाहे दुनिया कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल क्यों न हो, हमारी इनर स्ट्रेंथ और कलेक्टिव विल हमेशा डार्क फोर्सेस पर विजय प्राप्त करती है। उसकी आवाज में एक सच्चाई और डिटर्मिनेशन झलक रही थी जिसने सबके दिलों में रीन्यूड होप भर दी। दी एक्लिप्स की डार्क एनर्जी ने वातावरण को घेर लिया, लेकिन अवेकेंड कम्युनिटी ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इसका मुकाबला किया। माया ने रोहित के करीब जाकर हाथ मिलाया और कहा, हमारा यूनियन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी डार्क फोर्स हमें हरा नहीं सकती। दोनों ने अपने इनर मंत्रा लव, यूनिटी एंड लाइट को जोर से दोहराया, जिससे वातावरण में एक इलेक्ट्रिक एनर्जी फैल गई। शोडाउन के दौरान दोनों समूहों के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुई। दी एक्लिप्स के फॉलोअर्स ने अपने डार्क सिंबल्स और नेगेटिव चांस के साथ आक्रमण शुरू किया, पर अवेकेंड कम्युनिटी ने काम, कंपोस्ट और पावरफुल प्रेजेंस के साथ उनका सामना किया। रोहित और माया ने एक दूसरे के साथ मिलकर उन डार्क फोर्सेस के खिलाफ एक बैरियर बनाया जो ग्रेजुअली उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ से कमजोर पड़ने लगी। जब कॉन्फ्रंटेशन अपने चरम पर था तो रोहित ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी इनर पावर का पूरा इस्तेमाल करे। उसने अपनी आंखों में एक अद्भुत डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मैं अपने अंदर की सभी डार्क एनर्जीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने नहीं दूंगा।
मेरी असली शक्ति है मेरा लव, मेरा यूनिटी और मेरा कमिटमेंट कि मैं एक बेटर वर्ल्ड के लिए लड़ूंगा। उसकी बातों ने अवेकेंड कम्युनिटी में एक नई ऊर्जा भर दी। माया ने भी अपनी इनर लाइट को जगाते हुए अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट किया। हमारी लव स्टोरी, हमारी यूनिटी, यही वह शक्ति है जो हमें हर चैलेंज से ऊपर उठाती है। जब हम मिलकर स्टैंड करते हैं तो कोई भी नेगेटिव फोर्स हमें हिला नहीं सकती। इस डिक्लेरेशन के साथ ही दोनों ने अपनी एनर्जीज को सिंक्रनाइज किया और एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट एमिट हुई जिसने दी एक्लिप्स की डार्क एनर्जी को डायरेक्टली टारगेट किया। द मैसिव शोडाउन में धीरे धीरे दी एक्लिप्स की फोर्सेस कमजोर पड़ने लगीं। उन डार्क एनर्जीज ने अवेकेंड कम्युनिटी की अनवेवरिंग स्पिरिट और कलेक्टिव लव के सामने अपनी मजबूती खो दी। शहर के आसमान में जहां पहले अंधेरे बादल मंडरा रहे थे, अब एक ब्राइट ग्लोइंग ऑरा फैल गया। यह मोमेंट एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब लोगों ने महसूस किया कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिटी की शक्ति किसी भी डार्कनेस को मात दे सकती है। जब अंत में दी एक्लिप्स की डार्क फोर्स पूरी तरह से डिफीटेड हो गई तो शहर में एक विशाल सेलिब्रेशन शुरू हो गई। अवेकेंड कम्युनिटी ने एक साथ मिलकर विक्ट्री का जश्न मनाया। रोहित और माया, जो इस पूरी जर्नी के दौरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे थे, ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा। उनकी रोमांटिक बॉन्ड ने उन सभी चैलेंजेस को पार कर लिया था और अब उनके दिलों में एक नई एवरलास्टिंग लव की किरण चमक रही थी। इस मैसिव शोडाउन ने यह सिद्ध कर दिया कि ट्रू पावर हमेशा इनर लाइट, लव और यूनिटी में निहित होती है। शहर के हर कोने में लोगों ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और एक कोलैबोरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। अवेकेंड इंडिविजुअल्स ने मिलकर समाज में एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जहां एम्पैथी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सम्मान दिया जाता था। पार्ट 6, न्यू डॉन, एवरलास्टिंग लव एंड अ ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी। लगभग 1000 वर्ड्स। दी एक्लिप्स के डिफीटेड हो जाने के बाद शहर में एक न्यू डॉन की शुरुआत हो गई। अब हर व्यक्ति ने महसूस किया था कि उनके अंदर छुपी हुई शक्ति और पोटेंशियल कितनी महत्वपूर्ण है। अवेकेंड कम्युनिटी ने मिलकर एक ऐसा सोसाइटी तैयार किया जहां हर इंसान की इनर क्वालिटीज, लव, कंपैशन, क्रिएटिविटी को सम्मान मिला। रोहित और माया की जर्नी ने न सिर्फ व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाया बल्कि समाज में एक कलेक्टिव अवेकनिंग का संदेश भी फैलाया। रोहित अब सिर्फ एक स्मार्ट टेक प्रोफेशनल नहीं रहा, बल्कि वह एक लीडर बन चुका था जिसने अपने अनुभवों से सीखा कि इनर हीलिंग और यूनिटी कितनी जरूरी हैं। उसने शहर के लोगों के साथ मिलकर कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिनका मकसद था कि हर व्यक्ति अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल्स को जागृत कर सके। उसने कहा, हम सभी में वो शक्ति है जो हमें बदल सकती है, चाहे हमारे पास रिसोर्सेस कम हो या चैलेंजेस कितने भी बड़े हों। जब हम लव और यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल हमारे रास्ते में टिक नहीं सकता। माया ने भी अपनी क्रिएटिव इनिशिएटिव्स के जरिए सोसाइटी में एक नया स्पार्क जगाया। उसने आर्ट एग्जिबिशंस, कम्युनिटी स्टोरी टेलिंग सेशंस और कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स आयोजित की जहां लोगों ने अपने अंदर की जर्नीज को साझा किया। माया की प्रेजेंस ने यह साबित कर दिया कि ट्रू चेंज तभी संभव है जब हम अपने अंदर के इमोशंस को एम्ब्रेस करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसफॉर्मेशन की लहर दौड़ गई। अवेकेंड इंडिविजुअल्स ने मिलकर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां इनोवेटिव आइडियाज, हीलिंग सेशंस और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की जाती थी। सोशल मीडिया पर भी इस पॉजिटिव चेंज के चर्चे हुए और लोगों ने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज साझा की। यह कलेक्टिव मूवमेंट न सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में बल्कि आर्ट, कल्चर और कम्युनिटी बॉन्डिंग में भी एक नए चैप्टर की शुरुआत साबित हुआ। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के दिन
शहर के मुख्य पार्क में एक विशाल गैदरिंग हुई, जहां लोगों ने अपने इनर लाइट का जश्न मनाया। रोहित और माया ने मिलकर एक डिजिटल म्यूरल अनवेल किया, जिसमें उनके सफर, उनके स्ट्रगल्स और उनकी एवरलास्टिंग लव की कहानी को दर्शाया गया था। उस म्यूरल में एक इंट्रिकेट डिजाइन था, जिसमें डंजियंस की एनर्जी, अवेकेंड इंडिविजुअल्स की सिलुएट्स और एक ब्राइट अरोरा दिखाई दे रही थी, जो यह संकेत दे रही थी कि नया डॉन आ चुका है। रात के अंधेरे में जब पार्क में सॉफ्ट म्यूजिक और एम्बियंट लाइट्स ने माहौल को और भी मैजिकल बना दिया, रोहित ने माया के पास जाकर कहा, तुम्हारे साथ होने से मैंने अपने अंदर की सारी बाधाओं को पार किया है। तुम्हारा प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली शक्ति है, जिसने मुझे इस नए युग की शुरुआत करने में मदद की है। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी जर्नी ने साबित कर दिया है कि जब हम दिल से जुड़े होते हैं तो हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। हमारी लव स्टोरी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है। इस नई डॉन में शहर के लोगों ने एक यूनाइटेड विजन अपनाया कि हर इंसान में छुपी हुई शक्ति को जागृत किया जा सकता है और मिलकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां एम्पैथी, इनोवेशन और लव की वैल्यूज सर्वोपरि हों। अवेकेंड कम्युनिटी ने मिलकर एक परमानेंट लेगेसी स्थापित की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अंत में रोहित और माया ने एक साथ एक फाइनल प्रॉमिस किया कि चाहे दुनिया कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों न हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास जारी रखेंगे। उनकी लव स्टोरी ने यह साबित कर दिया कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन का राज है लव, करेज और यूनिटी का मिलाजुला प्रभाव। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हर इंसान के अंदर छुपी हुई शक्ति जब जागृत होती है तो वह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो दुनिया के हर अंधेरे को रोशनी में बदलना संभव है। और इस नई डॉन में शहर के हर कोने में लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, एक कोलैबोरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया, जहां हर इंसान